घर में सबने राहत की सांस ली है। कल से सुनीता मान गई है अनमोल से शादी करने के लिए। 6 महीनों से इस घर का चैन सुख छिन गया था। जब से सुनीता का रोहित से नाम जुड़ने लगा, घर वाले परेशान हो गए थे। पता नहीं कब से चल रहा था किस्सा। बस पता अभी लगा जब सुनीता के रिश्ते की बातें होने लगी और सुनीता ने शादी करने से मना कर दिया। सब जानते हैं रोहित के बैकग्राउंड। न तो उसकी नौकरी पक्की है, न घर ही अपना है। बाप नशेड़ी है, सारा दिन पार्क में बैठा ताश कूटता रहता है। सुनीता को भी पता नहीं क्या हो गया है। अच्छी खासी टीचर है, इतने भले विचार हैं, बस भोली है। आ गई बातों में जिसे प्यार समझ बैठी है। फुसला लिया उन्होंने इस लड़की को। चलो किस्सा खत्म हुआ, पर सोचकर हैरानी भी होती है। बाबा जी ने इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह दिया था, मुझ पर छोड़ दो, मैं मना लूँगा उसे। और सच में 15 ही दिनों में बाबा जी ने ये चमत्कार कर दिखाया। चमत्कारी तो हैं ही बाबा जी। ग्रोवर परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो बाबा जी के ओजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित न हो। इस घर का कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसे करने से पहले बाबा जी को पूछा ना जाता हो। परिवार के मुखिया वही हो गए हैं। और तो और नया मकान बना तो उसमें एक बड़ा कमरा बाथरूम के साथ बाबा जी के लिए भी बनवाया गया। और उसके बाद से तो साल में 6 महीने बाबा जी इसी में रहते हैं। बाकी दिनों में या विदेश में रहते हैं या अपने आश्रम पूना चले जाते हैं। सच तो ये है कि पूना से ज़्यादा अब वे दिल्ली में रहने लगे हैं। यहाँ के उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे जाने ही नहीं देते उन्हें पूना। धीरे धीरे ग्रोवर भवन अब बाबा जी का आश्रम बनने लगा। ग्रोवर की दोनों बहुएं तो सुबह 5 बजे से ही उठकर बाबा जी की दिनचर्या का हिस्सा हो जाती। कितनी शांति मिलती है ना सुबह उठकर। बाबा जी कहते हैं, ध्यान का समय तो सूर्योदय से पहले ही होता है। जो शुद्धता व पवित्रता भावों में तब होती है, दिन के बाकी समय में नहीं होती। ग्रोवर की छोटी बहू प्रभा तो इतनी भक्त हो गई है कि बाबा जी को सुबह नाश्ता कराए बिना जल ग्रहण नहीं करती। उनके कमरे की सफाई वह सुबह 5 बजे ही कर देती है। बाबा जी तब तक नहा चुके होते हैं और एक वस्त्र में सूर्य नमन करते हैं। प्रभा को भी उन्होंने इसी समय नहाकर आ जाने के लिए सलाह दी, तो प्रभा खुशी खुशी वैसा करने लगी। आंखें बंद करके सूर्य को महसूस करना उसे बड़ा अच्छा लगता था। बाबा जी उसे अपनी सारी ऊर्जा के रहस्य बताते और वह मुग्ध होती रहती। बाबा जी की आवाज़ में ही इतना सम्मोहन था कि वही जान सकता है जो उसे महसूस करता है। इस बार जब बाबा जी अमेरिका से आए तो प्रभा के लिए रुद्राक्ष की माला में मोटे मोटे सोने के मोती पिरवा कर लाई और उसके गले में डाल दी। प्रभा तो निहाल हो गई। गुरु कृपा जो हुई थी। पर बड़ी बहू कंचन को अच्छा नहीं लगा। इतनी लंबी मटर माला जैसी रुद्राक्ष माला प्रभा को। तब से वह भी होड़ में लग गई बाबा की सेवा में। वह भी प्रभा से कम श्रद्धालु थोड़े ही न है। बात तो तब बनी जब बाबा जी ने कंचन को यूके साथ ले जाने की घोषणा की। न तो कंचन के पति ने मना किया, न सास ससुर ने कुछ पूछा। आखिर बाबा जी ने पूरे घर को जीत रखा था ना, और अंधी आस्था थी सबको उन पर। पतियों को व्यापार से फुर्सत कहाँ थी। फिर अपार पैसा था पत्नियों के हाथों में। दोनों बाबा जी की अधिक से अधिक मेहरबानी के लिए लालायित रहती। उस दिन प्रभा का मन थोड़ा डोल गया था। हाथ में जल का लोटा लिए जैसे ही उसने आंखें बंद कर सूर्य नमस्कार किया, उसे अपने वक्ष के पास थोड़ी सरसराहट हुई। उससे आंखें खोलते नहीं बना। धीरे से किसी ने उसके हाथ से लोटा ले लिया और उसकी ऊपर उठी बाह के नीचे से हाथ घुमाते हुए कमर तक कोई बलिष्ठ हाथ उसको महसूस हुआ। वह थरथराने लगी कि किसी ने उसे संभाल लिया। वह कुछ कुछ समझ रही थी। कुछ दिनों से बाबा जी की नज़रों में एक अजीब सी चमक उसे महसूस होती जो उसे भीतर तक सिहरा जाती थी। वह भी उसकी मीठी महक में पागल होने लगी थी। आज जब उसने स्पर्श महसूस किया तो अपने को ढीला छोड़ दिया था। प्रभा का जीवन क्रम बदल गया था उस दिन से। ऐसा नहीं कि मन सवाल नहीं करता था,
अपना संशय बाबा जी के सामने भी रखा था उसने, पर वह कहीं भीतर से सहमत थी बाबा जी के मत से। ये विवाह का बंधन न तो प्रेम है, न इस संबंध से उचित अनुचित की व्याख्या की जा सकती है। यह तो हम ही ने बनाया है ताकि अव्यवस्था न हो जाए समाज में, अन्यथा जो संबंध पति के साथ रखना उचित है, मन से या बेमन से, वही संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से पूरे तन मन से रखने में अनुचित कैसे है? बस शर्त है कि परस्पर भावना सुदृढ़ हो, उसमें ताप हो। पूरी शिद्दत से जिस संबंध को महसूस किया जा सके वही संबंध है। बाबा जी ने यह भी बताया कि इतनी उम्र में पहली बार उन्हें प्रभा ने आकर्षित किया है और वह इसमें कुछ भी अनुचित नहीं मानते। यह तो एक प्रार्थना है, एक साधना है, प्रेम है, वैसा ही प्रेम जैसे कृष्ण ने राधा से किया था। अब फिर प्रभा को क्या सोचना था? बहाव जिस दिशा में उसे ले जा रहा था वह जा रही थी। कंचन बाबाजी के साथ यूके जा रही थी। जेठानी का बाबाजी के साथ जाना प्रभा को बिल्कुल नहीं भा रहा था, पर बाबाजी का कहना था परिवार में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, सबके साथ तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा और प्रभा को इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। बाबाजी का सर्वस्व तो प्रभा का ही है। फिर कंचन साथ चलेगी तो सुनीता के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेगी। बेटी की शादी अब दूर थोड़े ही ना है, कोई भी घर में मना क्यों करता? बाबाजी अपने खर्चे पर ले जा रहे हैं, वहाँ ठहरने आदि का इंतजाम भी आश्रम की तरफ से था। फिर सिर्फ कंचन ही थोड़ी ना जा रही थी, और भी कई भक्त परिवारों के लोग जा रहे थे। करना तो सत्संग ही था या व्याख्यान होंगे। ऐसा मौका कौन सा बार बार मिलता है? कंचन तो अपने को भाग्यशाली मानकर खुश थी, पर प्रभा अपना मन महसूस कर रह गई थी। चलो फिर सही कहकर सब्र कर लिया था प्रभा ने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सुनीता के सुर में तो जैसे सरस्वती प्रवेश कर गई थी। सुनीता की दादी तो दिन में 1000 बार बाबाजी का शुक्रिया करती मन में। बच्ची का तो मन ही फेर दिया है बाबाजी ने। असंभव लगता था उसका मानना। कोई बात तो है बाबाजी में। दिव्य शक्ति जिसने हमारे घर को तो पूर्ण पवित्रता से भर दिया है। सुबह तो स्कूल जाना होता है सुनीता को, पर शाम की संध्या तो पूरी उसने अपने जिम्मे ले ली है। शाम 6 बजे से 8 बजे तक बाबाजी की सारी सेवा उसने पूरी श्रद्धा से करनी है। उनका भोजन, कपड़े, सभी की व्यवस्था इतने सलीके से करती है, दादी खुश है। ससुराल में जाकर घर संभालने में निपुण हो गई है। शुक्र है रब तेरा, लाख लाख शुक्र है। बड़ी धूमधाम से हुई सुनीता की शादी। कंचन और बाबाजी क्या कुछ नहीं लाए यूके से उसके लिए। वैसे बाबाजी घर भर के लिए गिफ्ट लाए थे। सबने अपने लिए लाए हुए गिफ्ट से बाबा की ओर अपने कृपा को तोला था। आज सुनीता फेरा डालने आई है अपने पति के साथ। बाबाजी के कमरे में आशीर्वाद लेने गई है। बाबाजी ने अनमोल को आशीर्वाद देकर लौटा दिया, पर सुनीता को रुकने को कह दिया। गुरु मंत्र देना था, कोई उसमें गोपनीयता जरूरी होती है ना। अनमोल भी जानता है इस परिवार में बाबाजी का क्या स्थान है, इसलिए चुप रहा। सुनीता के जाने के बाद संध्या की जिम्मेदारी कंचन ने ले ली। सुनीता का सारा काम अब कंचन करती। सुबह का दायित्व प्रभा का था। कुछ दिनों से कंचन प्रभा पर नजरें रखने लगी थी। दूसरी तरफ प्रभा भी जाने अनजाने ही कंचन के खिलखिलाने पर चौंकती। जेठानी जी उम्र में इतनी बड़ी हैं उनसे, एक ब्याहता बेटी की माँ हैं, वह क्यों खिलखिलाती हैं इतना? ऐसी क्या बात होती है उसके और बाबाजी के बीच में? कभी कभी आरती की थाली ले कंचन मुस्कुराती हुई बाबाजी के कमरे से निकलती है तो प्रभा डाह से जलने लगती है और सुबह का इंतजार करने लगती है। क्या क्या कह रही हो तुम? कंचन का चेहरा राख हो गया। फोन हाथ में से गिर गया। अम्मा जी ने हिलाया उसे। क्या हुआ बहू, बोल तो कुछ। इनको फोन लगाओ, अनमोल का किसी ने खून कर दिया। तूफान आ गया घर में। बाबाजी को याद किया गया। कल ही तो गए वो पूना आश्रम। ऐसी मुश्किल की घड़ी में वो ही परिवार के परामर्शदाता थे। 4 गाड़ियां सरपट अनमोल के घर भागी।
सुनीता का परिवार सकपकाया हुआ लहूलुहान पड़ा था धरती पर। सुनीता को तो देखा ही नहीं जा रहा था। बेसुध पड़ी थी पलंग पर, हल्की हल्की हिचकियां सुनाई दे रही थी और पड़ोस की औरतें घेरे हुए थी उसे। सुबह पिक्चर देखने निकले थे दोनों। घर से रास्ते में ही किसी ने गोली मार दी। 1 2 3 और अनमोल वहीं पर ढेर हो गया। सुनीता चीख भी न सकी। कुछ हुलिया नहीं बता पा रही सुनीता पुलिस वालों को। न ठीक टाइम पर उसने फोन ही किया। मोबाइल था उसके पास, कुछ सूझा ही नहीं उसे। लगभग 15 मिनट बाद जब भीड़ इकट्ठी हो गई सड़क पर, तब बड़ी मुश्किल से उसने अपने माँ बाप का नंबर पता बताया। ऐसे में होश कहाँ रहते हैं। एक नया अध्याय शुरू हो गया ग्रोवर परिवार के लिए। बाबा जी आए, सब सुनकर घर वालों को ढांढस बंधाया, ऊंच नीच समझाई, शांति रखने को कहा। जो तो सरकार कर रही है उसे तो करना ही है। कोशिश करें कि ज़्यादा लफड़ों में न पड़े। अब अनमोल तो गया, क्या हो सकता है। बच्ची को कोर्ट कचहरी के चक्करों से दूर रखो तो अच्छा है। उसे अपनी तरह से जीने दो। सुनीता को मायके लाया गया, मन फिरेगा बच्ची का। इस बीच एक आदमी पकड़ा गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है पता चला। सुनीता ने फिर से अपना पूजा का क्रम शुरू कर दिया था। बाबाजी तो उसको लगातार समझाते रहते थे। अब बाबाजी का ही सहारा तो था उस सबको। पहले भी सुनीता को उन्होंने ही संभाला था। ग्रोवर भवन पर लगभग हर रोज पुलिस आती, कभी कुछ पूछने, कभी किसी से ये जानने कि कहीं उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। बातों बातों में एक बार कंचन के मुंह से रोहित का नाम निकल गया तो दूसरे दिन रोहित के घर पुलिस पहुंच गई। रोहित के माँ बाप ने तो बहुत गालियां दी ग्रोवर परिवार को। उनके घर को बाबाओं का अय्याश घर कह डाला और किसी तरह पुलिस से पिंड छुड़ा लिया। एक लड़के के पकड़े जाने के बाद बार बार उल्टी सीधी पूछताछ करके पुलिस को कुछ पक्के सुराग मिल गए थे। एक दिन वे सुनीता को पुलिस चौकी ले गए, पूछताछ करनी है कहकर, क्योंकि वही अकेली घटना का चश्मदीद गवाह थी। पर सुनीता लौटी नहीं। उसी पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। ग्रोवरों ने 6 वकील कर डाले। इस बात की खबर भी बाबाजी को भेजी गई। बाबाजी शायद जल्दी में थे, जाने वाले थे कहीं। फोन करता हूँ कहकर बात पूरी नहीं सुन सके थे। कोई सलाह भी नहीं दी। इतना भर कहा था ना मैंने, पुलिस के चक्करों में मत पड़ना। बड़ी कोशिश की सबने, पर सुनीता को छोड़ा नहीं गया और आज मजिस्ट्रेट के सामने पेशी थी उसकी। उसको स्टेटमेंट देनी थी, किसी और को मिलने की इजाज़त नहीं थी। सुनीता का स्टेटमेंट हो गया। खबर मिली उन्होंने बाबाजी को भी पकड़ लिया है और उससे भी पूछताछ हो रही है। सुनीता की स्टेटमेंट के बाद भी छोड़ा नहीं गया। सारे शहर में खबर फैल गई, एक बाबा के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। दूसरे दिन अखबार में भी ये खबर छपी, सुनीता की और अनमोल की शादी की फोटो के साथ छपी। अनमोल के माँ बाप जो अभी तक सदमे से उबरे ही नहीं थे, अब सत्ते में आ गए। अनमोल की माँ रो रो कर एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे बेटे के साथ शादी ही क्यों की, और अगर कर ही ली तो उसे मरवाया क्यों, छोड़ देती उसे। अनमोल की माँ को उसके सवालों का जवाब एक पत्रिका में छपे सुनीता के पूरे बयान से चल गया। बाबाजी का मानना था परंपरावादी ग्रोवर परिवार बेटी को साध्वी नहीं बनने देंगे। बाबा ने सुनीता को यूके के आश्रम में सर्वे सर्वा बना देने का लालच दिखाया। इसलिए तो सुनीता ने रोहित से शादी करने की जिद तुरंत छोड़ दी। फिर शादी करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक बार शादी हो जाए बाद में मायके के परिवार का अंकुश उतना नहीं रहेगा। पर शादी करते ही सुनीता अनमोल की होने लगी थी और वह बाबाजी की बात नहीं मान रही थी। पंछी उड़ता देख सुनीता को धमकाया गया। वह डर गई और चुप रहने का वायदा कर दिया उसने। बाबा के पास से सुनीता का यूके का वीज़ा लगा पासपोर्ट बरामद हुआ और फिर पुलिस की मुश्किल आसान हो गई। तह तक पहुंचने में देर नहीं लगी।
ग्रोवर भवन एक भूतिया महल हो गया था। कोई उनसे संबंध रखते कतराता था। यहाँ तक कि धोबी दूध वाले ने भी उस घर जाना छोड़ दिया। वे लोग सुनीता को जमानत करा लाए थे, पर फिर एक दिन दो मोटे हट्टे कट्टे आदमियों को घर के चक्कर काटते देखा तो चौकीदार ने सावधान किया। ग्रोवर को शक हो गया बाबा के गुंडे ना हों। सुनीता को खुद ही न्यायिक कस्टडी में छोड़ आए। अब सुनीता वहीं है। कंचन की आंखें एकदम सूनी हो गई हैं। बड़ा आघात पहुंचा है बेचारी को। प्रभा ने कई बार देखा जेठानी जी बार बार अपने हाथ पांव मलमल कर धोती रहती हैं, रगड़ती हैं। क्यों करती हो ऐसे जेठानी जी, अपने को संभालो। तो कंचन फफक पड़ती। प्रभा उसे ढांढस बंधाती और अपने जड़ हो गए शरीर पर लानत मारती।